हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग हायर एजुकेशन की बात करने वाले हैं कि भाई कितना चेंज हायर एजुकेशन के सिलेबस में हुआ है और आने वाला जो एग्जाम होगा उसमें किस तरीके से वीडियो आपकी मदद करने वाला है ये जानने में कि क्या चीजें हायर एजुकेशन में पढ़नी है या क्या क्या चीजें हायर एजुकेशन में नहीं पढ़नी है। तो मैंने सारे वीडियोस बना दिए हैं पेपरों के हर सेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है और इसको तैयार करना भी सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है। तो आज ए टू जेड हम लोग बात करेंगे हायर एजुकेशन को हम लोग तैयार करें या स्किप कर दें, और अगर तैयार करने की आप सोच रहे हैं तो कितना स्कोर आपका पॉसिबल होगा, या ओवरऑल तैयार करने में ये कितना आसान या कितना कठिन साबित होगा, क्या इसे स्किप कर देना चाहिए या इसकी थोड़ी बहुत तैयारी करनी चाहिए। तो हायर एजुकेशन के बारे में आज का वीडियो होने वाला है। तो जैसा मेरा पेड कोर्स है जिसका मैं हमेशा एग्जांपल लेता हूं और आप सबको इस कोर्स के लेक्चर्स के माध्यम से समझाता हूं कि भाई एक्चुअल जो है सिलेबस क्या है। तो आज भी हम वही बात करने वाले हैं, क्योंकि जैसा आपको पता है कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं सारे मैं देखता हूं, उन्हें सेग्रीगेट करता हूं और उसके हिसाब से जो है लेटेस्ट या अपडेटेड टॉपिक्स के बारे में आप सबको इन वीडियोस को बना करके बताता हूं। तो यहाँ पे अगर हम लोग हायर एजुकेशन के ऑफिशियल सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे 4-5 ही टॉपिक्स दिए हैं, जबकि रियलिटी में हायर एजुकेशन एक बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन और एक ऐसा टॉपिक बन चुका है, ऐसा सेक्शन बन चुका है पेपर उनका, जहां टॉपिक्स तो हमको पता है कि हाँ भाई प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन से आता है, फ्रेमवर्क जो है हमारा हायर एजुकेशन का उससे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन उसके अंदर से क्या पूछ लिया जाएगा इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। और ये क्वेश्चंस या कंसेप्ट्स भी पूछे गए बहुत ज्यादा रिपीट नहीं होते हैं, और इसीलिए मैंने कहा कि हायर एजुकेशन जो है ये वन ऑफ द टफेस्ट सेक्शन है जब बात आती है इसे पेपर वन के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या चेंजेस हुए हैं, या मैंने लेक्चर्स को कैसे अपडेट करा है, या आपके लिए कौन से टॉपिक्स अगली बार के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि भाई कैसे आखिर इसको तैयार करना है। तो जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ ऑफिशियल सिलेबस है, 4-5 ही चीजें दी हैं, ज्यादा दी नहीं है, जबकि रियलिटी में हर बार जब भी पेपर होता है तो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होते हैं। उस हिसाब से मैंने कोर्स में भी काफी सारे टॉपिक्स अपडेट किए हैं। तो जो बच्चे कोर्स देख रहे हैं भाई, मैं आप लोगों को बता दूं किस हिसाब से आपको हायर एजुकेशन के सेक्शन को अप्रोच करना है, और जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं आप लोग ये जान लो कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स जिससे क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं या आते हैं, और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बन के आ रहे हैं, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहाँ से इस बार क्वेश्चंस बने तो वहां न्यू टैग लगा है इन सो ऑन, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए। ओके, तो चलो भाई अपना जो ऑल लेक्चर्स है उसे खोलते हैं, हायर एजुकेशन को एक्सपेंड करते हैं। और इसमें सबसे पहले जो बड़ा चेंज है कि जो प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम है, तो हमारा आजादी से पहले जो एजुकेशन सिस्टम था वो बेसिकली 3 भागों में बटा हुआ है। पहला है वैदिक काल, दूसरा है बुद्धिस्ट काल जहां महाविहाराज या यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, और तीसरा है अंग्रेजों वाला ब्रिटिश एरा प्री इंडिपेंडेंस में। इसको मैंने और एक्सपेंड करा है, क्वेश्चंस को अलग अलग सेग्रीगेट करा है। तो आप देख सकते हो अब यहाँ पे शुरुआत में आपको 3 सेक्शंस दिखाई दे रहे होंगे। प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन में वैदिक काल के सारे क्वेश्चंस दिए हैं, बुद्धिस्ट वाले ये सारे क्वेश्चंस दिए हैं, और फाइनली ब्रिटिश वाले ये सारे क्वेश्चंस दिए हैं। तो पहले ये मात्र 3 लेक्चर थे, लेकिन क्वेश्चंस इसके इतने ज्यादा पूछे जाते हैं और इतने सारे होते हैं कि उनको मैंने अलग अलग डिवाइड करा है ताकि सारे क्वेश्चंस जो हैं आप लगा ले यदि आपने कोर्स लिया है। लेकिन इसमें कैच है, कैच ये है जैसे अगर हम प्रीवियस प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम में मान लो वैदिक काल की हम लोग बात करते हैं, तो वैदिक काल में भी भाई इसका कोई एक सर्टेन सिलेबस नहीं है। वैदिक काल में आप कहीं से कुछ भी उठा करके पूछ सकते हैं, जिसका कुछ भी सर पैर ना हो या जिसका बिल्कुल भी आइडिया ना हो ये क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा। और ठीक ऐसा ही हायर एजुकेशन में होता है। कहने का मतलब है कि एक सर्टेन बेसिक्स को हम लोग कवर कर सकते हैं, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन आप कहीं से पूछ लो कि भाई वैदिक काल में फीमेल स्कॉलर्स के नाम छाटो, 5-6 नाम दे दिए, उसमें से आपको 2-3 निकालने हैं, तो भाई ये लगभग नामुमकिन है, क्योंकि भाई उसके लिए आपको वैदिक काल के बिल्कुल हिस्ट्री में जाना पड़ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं आ रहे हैं कि आपको टॉपिक पता भी है कि वैदिक काल प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन क्या आ जाएगा ये इसकी बाउंड्री इतनी ज्यादा ब्लर्ड आउट है कि आप उसके परे जाकर के इसे प्रिपेयर नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मैंने आपको सारा बेसिक्स जो है पढ़ाया है, जो कि पहले लेक्चर में है, और उसके बेसिस पे जो अदर क्वेश्चंस हैं या जो बियॉन्ड क्वेश्चंस है वो मैंने एक्स्ट्रा टैग लगा के आपको दे दिए हैं, क्योंकि अगर कुछ टॉपिक्स रिपीट करें, कुछ कंसेप्ट्स रिपीट करें तो उन पे वीडियो बना के आपको पढ़ाया जा सकता है।
लेकिन हर बार एक ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जो जिससे रिलेटेड पहले कुछ भी नहीं पूछा गया और कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ उठा करके पूछ ले रहे हैं। ऐसे में सही स्ट्रेटेजी ये है कि आप बहुत लाइटली इन क्वेश्चंस को देख लीजिए, लेकिन बहुत ज्यादा माइंड ना करें। आपको बस क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं वो पता होने चाहिए, लेकिन उसको तैयार करने के लिए बिल्कुल किसी ऐसी चीज के डीप में ना घुस जाएं कि उसको तैयार करके भी आप उससे रिलेटेड वो एग्जाम में आपके क्वेश्चंस ना आए। तो वैदिक एजुकेशन से जो रिलेटेड चीजें हैं वो मैंने आपको पहले लेक्चर में यहाँ पढ़ाई हैं और इससे भी क्वेश्चन आए हैं, न्यू का टैग लगा है। और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, जैसे कुछ क्वेश्चंस वेदास और उपनिषद से जुड़े हुए आए। इस बार वेदास और उपनिषद से जुड़े हुए क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन पिछले ईयर्स में काफी सारे थे, तो उनको एक अलग सेक्शन में मैंने डाल दिया। उसके बाद वैदिक स्कॉलर्स जैसे कभी पूछ लेते हैं चाणक्य किस यूनिवर्सिटी में था, है ना, कि आर्यभट्ट जो है कहाँ पढ़ाता था या कहाँ पढ़ता था। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जो विच इज हार्ड टू टैकल एंड विच इज वेरी वेरी हार्ड टू प्रिपेयर, और उसको कोई फायदा भी नहीं है प्रिपेयर करने का। तो वो सेक्शंस को मैंने अलग एक्स्ट्रा में डाल दिया। एक्स्ट्रा है, आप चाहे तो स्किप कर दें, चाहे तो आप पढ़ लें। फिर वैदिक एजुकेशन के कंटेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, वो भी मैंने लाइन से डाल दिए हैं। तो ये आपका एक प्री इंडिपेंडेंस में वैदिक काल का चैप्टर है। अगला चैप्टर बुद्धिस्ट का है, जिसमें महाविहारास या जो यूनिवर्सिटीज हैं, नालंदा वगैरह के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बेसिक चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है, जरूर से पढ़ लें। इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और उसके बाद बुद्धिस्ट जो स्कॉलर्स थे और उनकी जो एजुकेशन थी उससे जुड़े हुए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी यहाँ पे दिए हैं। अगला टॉपिक है अगेन प्री इंडिपेंडेंस में ब्रिटिश एरा के बारे में। तो यहाँ पे ब्रिटिश एजुकेशन की जो इंपॉर्टेंट पॉलिसीज है वो मैंने पढ़ाई हैं। इसके अलावा ब्रिटिश काल में जो रिफॉर्मर्स थे वो कौन कौन थे, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस यहाँ पे डले हैं, अगेन एक्स्ट्रा में है। और जो यूनिवर्सिटीज, जैसे मेन जो यूनिवर्सिटीज थी जो कि मैंने आप लोग को यहाँ लेक्चर में पढ़ाई हैं, उससे जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे डले हुए हैं। तो इन सबको एक बार लाइटली लगा लेना तो आपको अच्छा आइडिया हो जाएगा। अगले सेक्शन पे जाएं, जब देश आजाद हो गया यानी पोस्ट इंडिपेंडेंस, और उसके बाद जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्या है या कैसे उसे बनाया गया। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जिसमें पॉलिसी मेकिंग बॉडीज आएंगी, यूजीसी आ जाएगा, एक्रेडिटिंग बॉडीज जैसे नाक वगैरह आ जाएंगी। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में मैंने बिल्कुल आपको पढ़ाया है। क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, कौन सी संस्था कब बनी एंड सो ऑन, तो वो जरूर से देख लेना और क्वेश्चन साथ में लगा लेना। आगे के दो चैप्टर उनसे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, जैसे यूनिवर्सिटीज किस टाइप की हैं या नॉन कन्वेंशनल लर्निंग, तो इनको आप लाइटली देख सकते हो या स्किप कर सकते हो। आगे हमारा टॉपिक है एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट होता है यूनिवर्सिटी में, उसमें क्या कौन कौन से विभाग होते हैं और उन विभागों में कैसे काम होता है, तो इससे जुड़ी हुई चीजें इसके बारे में पूछना बंद किया जा चुका था, लेकिन इस बार इससे क्वेश्चंस आए हैं, इसीलिए न्यू का टैग भी लगा है, इंपॉर्टेंट भी लगा है, एक बार इसे देख लेना। आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट कमीशंस। आप सबको पता है राधाकृष्णन कमीशन, मुदालियर कमीशन, कोठारी कमीशन एंड नॉलेज कमीशन, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन इस बार इनसे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए और आजकल ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बन रहे। एक बार लाइटली देख लेना, इसीलिए यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट का टैग नहीं लगा है। आगे बढ़ते हैं एजुकेशन रिलेटेड पॉलिसीज, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। भाई ढेर सारे क्वेश्चंस जो हैं वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से आ रहे हैं। मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ाए हैं, लेकिन जैसे मैंने बोला कि हायर एजुकेशन बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता जा रहा है, और अगर आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाकई प्रिपेयर करना है तो उसका एक पीडीएफ है जो 2020 में ड्राफ्ट आया, उसको आप पढ़ डालें। उसमें 100-150 पीडीएफ के पेजेस हैं, उसमें से कहीं से भी कोई लाइन उठा के वो पूछ सकते हैं। हालांकि बिल्कुल भी समझदारी नहीं है कि मात्र कुछ क्वेश्चंस करने के लिए हम 200 पेज की पीडीएफ को रट के जाएं। हम रटने की कोशिश भी करेंगे, हमारा टाइम वेस्ट होगा, क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा जो फिर हमें लगेगा कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। तो ये ढेर सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है ये देख के कि जो एजुकेशन पॉलिसी आज तक लागू प्रॉपरली नहीं हो पाई है, हमें ये नहीं पता चला कि उसमें फायदा है या नुकसान है या कैसी वो पॉलिसी साबित होगी, उसके क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं इस तरीके से फॉर्म करके कि ये कोई बहुत अच्छी पॉलिसी है। हालांकि जो चीजें बहुत अच्छी रही हैं उन पे क्वेश्चंस बने तो ऑब्वियसली उसे मन करेगा पढ़ने का या उसे और ज्यादा समझने का, लेकिन जो चीज अभी ड्राफ्ट में है, अभी धीरे धीरे लागू हो रही है, कुछ चीजें लागू हुई हैं, कुछ शायद ना हो, कुछ में शायद बदलाव हो, लेकिन उस पे इतने सारे क्वेश्चंस देना मुझे इसका कोई सेंस नहीं लगता। लेकिन फिर भी आपके एक पेपर के अंदर कम से कम 1 या 2 क्वेश्चंस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से ही आ रहे हैं, तो इनको जरा देख लेना।
इसके अलावा जो बहुत आउटर एरिया से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं वो एक्स्ट्रा टैग में डाले हैं, जरूर इनको देख लेना। न्यू का टैग लगा यानी इस बार भी इससे क्वेश्चंस बने। इसके अलावा अदर एजुकेशन पॉलिसीज भी हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ उनको एक बार देख लेना, क्योंकि कहीं कहीं इधर उधर से जो एजुकेशन पॉलिसीज बन रही हैं या एजुकेशन में कहीं काम हो रहा है उससे भी जुड़े हुए क्वेश्चंस जो हैं वो डाल दिए जाते हैं। तो ये हमारा ये सेक्शन हो गया। और फाइनली हमारा आ गया जीएस और जीके का सेक्शन, यानी कि ये सेक्शन ऐसा है जिससे कोई भी पक्का नहीं है कि आपके क्वेश्चन कहाँ और कैसे आएंगे, तो इस क्वेश्चन को तो आपको बिल्कुल लाइटली देखना है। और कौन कौन से टॉपिक्स हैं, 5 ईयर प्लान्स, जितने भी हमारे देश में 5 ईयर प्लान्स बने हैं उसमें एजुकेशन पे क्या क्या काम हुए, बेसिकली ये थोड़ा सा आपको देखना है ना। तो इसके भी जीएस, क्योंकि इतने सारे 5 ईयर प्लान्स हैं और उसमें कोई भी छोटा, जैसे मैंने बोला कि जितने भी चीजें हैं इन सबके पीडीएफ अवेलेबल है ऑनलाइन और बड़े बड़े हैं, उसमें से कोई भी एक लाइन उठा करके क्वेश्चन बना लेंगे तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि उसे प्रिपेयर किया जा सके। इसके अलावा यूजीसी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने सेग्रीगेट कर दिए हैं, वो आप देख सकते हैं। प्री इंडिपेंडेंस रिलेटेड क्रोनोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने यहाँ पे अलग से डाले हैं, जो कि बिल्कुल डिस्टिंक्ट हैं और बहुत कम उनसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो वो थोड़ा सा आप देख सकते हैं। और अदर कमिटीज एंड कमीशंस जो हैं उसको आप थोड़ा सा देख लें। तो ये कमिटीज और कमीशंस ये हमको इंपॉर्टेंट वाले पता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे कमीशंस और कमिटी से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी मैंने आपको एक्स्ट्रा टैग लगा के इन्हें दे दिया है कि एक बार सरसरी दृष्टि से इन्हें देख लें। तो ये है हमारा पूरा सिलेबस, और इसको देख के आपको लग रहा होगा कि भाई हर जगह एक्स्ट्रा लिखा है, और जहां जहां एक्स्ट्रा लिखा है वहां कोई वीडियो नहीं डला है, आपको केवल क्वेश्चन ही देखने हैं। तो ऐसा आपको लग रहा होगा कि भाई हर जगह तो यहाँ एक्स्ट्रा ही डला हुआ है, तो ये कोर्स कहाँ है या इसमें कोई लेक्चर कहाँ है। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हायर एजुकेशन ऐसा सेक्शन है जो बहुत छोटा है अपने आप में। मतलब आपने अगर मेरे पहले के वीडियो देखे, रिसर्च एप्टीट्यूड, पीपल एनवायरनमेंट, उसमें ढेर सारे टॉपिक्स हैं, यहाँ पे कोई खास टॉपिक नहीं है। प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, कुछ कमीशंस और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यही 4-5 चीजें हैं, और इन्हीं से क्वेश्चंस जो हैं घुमा फिरा के आते हैं। और शायद यही रीजन है कि इन लोगों को समझ में नहीं आता कि क्वेश्चंस कहाँ से डालें, और वो जो उनका मन हो रहा है वो वहां से क्वेश्चंस जो है वो डाल दे रहे हैं। और यही चीज इसको, हायर एजुकेशन को हार्ड टू प्रिपेयर बनाता है कि आप चाह के भी, पढ़ के भी इस क्वेश्चंस को नहीं टैकल कर सकते, और एग्जाम में आप जितना पढ़ के चले जाएं कुछ नई ही चीज आ जाएगी जिसके बारे में आपने नहीं पढ़ा होगा। अब बारी आती है कि भाई अगर ये बात है तो कैसे हम हायर एजुकेशन को प्रॉपरली पढ़ें, सही तरीका क्या होगा ताकि हम पेपर 1 में अच्छा स्कोर कर पाए। देखो भाई, पेपर 1 आपका, जैसे मैं हमको हमेशा बताता हूँ, इस बार भी यही कह रहा हूँ, पेपर 1 आपका सेट ही ऐसे होता है कि आप 50 में से 50 या 50 में से 45 क्वेश्चंस ना कर पाए। इतनी कसर आप अपने पेपर 2 में निकालें, और इनको ये चीज करने के लिए, यानी कुछ ऐसे क्वेश्चंस देने के लिए जिससे आपके कई क्वेश्चंस गलत हो जाएं, इसके लिए अब यूजीसी नेट वाले हायर एजुकेशन को या तो ऐसा बना देते हैं या कम्युनिकेशन में मास मीडिया सेक्शन को ऐसा बना देते हैं। पीपल एंड एनवायरनमेंट भी अब पहले से बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि जो टॉपिक्स हैं उन्हीं से क्वेश्चंस आने लगे हैं। बट हायर एजुकेशन और कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा आउट ऑफ द सिलेबस, आउट ऑफ टॉपिक, कहां से आ जाएगा पता नहीं चलता, ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो आने लग गए हैं। तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि पेपर 1 में 10 में से जो 10 सेक्शन है उन सब में ही आप अच्छा स्कोर करके आओ। हायर एजुकेशन में आप 5 में से 2 क्वेश्चन भी ठीक कर ले जाओ। अब जितने भी यहाँ जो मैंने आपको टॉपिक बताया, जैसे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जो बेसिक्स हैं, है ना जी, प्री पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम में जो बेसिक मैंने लेक्चर्स पढ़ाए, इनसे आपके 5 में 2 से 3 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, और वो इनफ है, क्योंकि आप सब कुछ सही नहीं कर सकते। तो अगर आपके जो 10 सेक्शन है पेपर 1 के, उसमें आपके 2 भी कमजोर हैं, यानी कि 2 सेक्शन में आप 5 में से 2 क्वेश्चन ही सही करके आते हो मान लो, तब भी जो है आप बाकी का आप अच्छा कर लो। मैथ्स बिल्कुल डेफिनेट है, लॉजिकल रीजनिंग डेफिनेट है, रिसर्च, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, इन सबको मिला करके भी आप एक अच्छा स्कोर ले आओगे, तो आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। बाकी मेरी तरफ से जो मेरी एक्सपर्टीज है, 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि हायर एजुकेशन ऐसा सेक्शन है जिसे आप जितना मेहनत कर लो आप प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, अनटिल और अनलेस आप सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रहे हो। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, मुझे नहीं पता कि आपका सिलेबस क्या है और अब क्या क्या जो है चीजें इंडियन गवर्नमेंट और एजुकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ देते हो, लेकिन आप अगर आप एक आम स्टूडेंट हो मेरी तरीके से,
तो आपका ऐसा कोई भी बैकग्राउंड नहीं होगा और आप जितना प्रिपेयर कर लो आप उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो बहुत इसीलिए कम चैप्टर्स हैं इसके अंदर, वही आपको देखने हैं, उसके अंदर से आया तो आया, नहीं तो कोई बात नहीं है। आपको जो बाकी सेक्शंस मैंने आपको कोर्स में पढ़ाए हुए हैं, जो कि सारे अपडेट भी कर दिए हैं, उनसे आप पढ़ लो, आपका बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। चलो आज के लिए वीडियो के लिए इतना था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।